प्रभु का स्मरण या तो थोड़ी देर को हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर को किया हुआ स्मरण प्राणों की गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाता है। सतह ही छूती है, उससे अंतःस्थल अछूता रह जाता है। श्वास की भांति सतत स्मरण चाहिए। श्वास जैसे बीच में बंद हो जाए तो जीवन से संबंध छूट जाता है, ऐसे ही स्मरण का धागा भी क्षण भर को भी छूट जाए तो परमात्मा से संबंध टूट जाता है। स्मरण श्वास है, परमात्मा की तरफ व्यक्ति के जीवन से बहती हुई। शरीर से जुड़े रहना हो तो श्वास चाहिए, प्रभु से जुड़ा रहना हो तो स्मरण चाहिए। लेकिन हम 24 घंटे यदि प्रभु का स्मरण करें तो और से सब काम कब कर पाएंगे? यदि 24 घंटे प्रभु का स्मरण ही करना हो तो कब करेंगे? भोजन कब, सोएंगे कब, जागेंगे कब, दुकान कब, बाजार कब, युद्ध, ये सब कब होगा? इसलिए एक समझौता आदमी ने खोजा और वो ये कि और सब काम भी हम करें, घड़ी आधा घड़ी को प्रभु का स्मरण कर लें। ये ऐसे ही हुआ जैसे कोई सोचे कि शेष समय दूसरे काम करें, घड़ी आधी घड़ी को श्वास ले ले। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। कृष्ण अर्जुन को इसलिए कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये स्मरण तेरे युद्ध में बाधा नहीं बनेगा। और तू अगर सोचता हो कि प्रभु को स्मरण करना है तो जंगल में भाग जाना पड़ेगा, तो गलत सोचता है। तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। इसका अर्थ हुआ जो व्यक्ति जो कर रहा है उसे करता रहे और स्मरण भी करे। लेकिन कठिनाई मालूम पड़ती है, क्योंकि जब भी हम स्मरण करेंगे तब दूसरे काम के करने में बाधा पड़ेगी। चित्त की व्यवस्था ऐसी है कि चित्त की नोक पर एक चीज से ज्यादा एक साथ नहीं हो सकती। जब आप एक बात को स्मरण करते हैं तब दूसरी बात से चित्त हट जाता है। दूसरी बात पर लगाते हैं तो पहली बात से हट जाता है। चित्त का स्वभाव एकाग्र होना है। तो युद्ध करते हुए प्रभु को कैसे स्मरण किया जा सकता है? अगर युद्ध करते समय भी कोई राम राम का धुन लगाए रखे तो या तो उसका मन राम राम में उलझेगा और तब युद्ध से छूट जाएगा, और या युद्ध में उलझेगा तो राम राम को भूल जाएगा। पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तू दोनों साथ ही साथ कर, तो निश्चित ही ये स्मरण किसी और तरह का होगा, उसे हम समझ लें, जिससे युद्ध में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। परमात्मा का स्मरण या तो उसके नाम के दोहराने से जुड़ जाता है, जो कि सच्चा स्मरण नहीं है। सच्चे स्मरण में नाम की भी जरूरत नहीं रह जाती। असल में नाम तो बहाना है स्मरण को रखने का। जैसे कोई आदमी बाजार जाता है और कोई चीज लाने की तैयारी करके जाता है और भूल ना जाए तो अपने कपड़े में एक गांठ लगा देता है। भूल ना जाए इस डर से कपड़े में गांठ लगा देता है। भूल ना जाए इस डर से, जिसे भूलने का डर है तो फिर गांठ लगानी पड़ती है। लेकिन जो भूल सकता है वो बाजार जाकर ये भी भूल सकता है कि गांठ किस लिए लगाई। मैंने सुना है कि रूजवेल्ट जब बोलते थे
तो अक्सर भूल जाते थे और काफी लंबा बोल जाते थे। 20 मिनट बोलना हो तो 60 मिनट बोल जाते, 80 मिनट बोल जाते। बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती थी। और जब वो प्रेसिडेंट हुए तो उनके मित्रों ने कहा अब ऐसी भूल चूक नहीं चलेगी। तो पहले ही दिन बोलने खड़े हुए तो उन्होंने घड़ी हाथ से निकाल के टेबल पर रख ली और कहा कि मैं घड़ी सामने रखे लेता हूं ताकि मुझे पता रहे कि मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया, लेकिन शर्त एक ही है कि मुझे ये याद रह जाए कि मैंने कब बोलना शुरू किया था। घड़ी तो बता देगी कि अब 10 बज गए, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि बोलना शुरू कब किया था। जो भूल सकता है वो कुछ भी भूल सकता है। अगर प्रभु को बिना नाम के स्मरण नहीं रखा जा सकता तो नाम के साथ भी भूला जा सकता है, और यही हुआ है। नाम लोग दोहराते रहते हैं और प्रभु को बिल्कुल स्मरण नहीं कर पाते। गांठ ही हाथ में रह जाती है, किस लिए लगाई थी वो भूल जाता है। गांठ सहयोगी हो सकती है, लेकिन सहयोगी हो सकती है अगर भीतर याद मौजूद हो। नाम भी सहयोगी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सहयोगी है, नाम ही स्मरण नहीं है, सिर्फ गांठ है। कृष्ण जिस स्मरण को कह रहे हैं वो और है। एक तो मैं भीतर याद रखूं परमात्मा है, परमात्मा है, और एक मैं अनुभव करूं जो भी है चारों ओर दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, जो सामने जो खड़ा है दुश्मन की तरह प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ाकर छाती को भेद देने को, वो भी प्रभु है। ये जो चारों तरफ विस्तार है ये उसका ही विस्तार है। इसका बोध, इसकी अवेयरनेस अगर बनी रहे तो फिर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। स्मरण बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी काम स्मरण के लिए ही गांठ सिद्ध होगा। ध्यान रखिए, एक तो नाम की गांठ लगानी पड़ती है, वो दूसरे कामों में बाधा बनेगी, लेकिन हम दूसरे समस्त कामों को ही परमात्मा का समर्पित हिस्सा समझ लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं तू युद्ध कर और स्मरण कर। युद्ध करता हुआ स्मरण कर, इसका एक ही अर्थ है, युद्ध जो कर रहा है वो, दुश्मन जो खड़ा है वो, जो भी हो रहा है चारों ओर, कोई भी जीते और कोई भी हारे और कोई भी परिणाम हो, इस सब के बीच परमात्मा ही सक्रिय है। ये बोध अगर हो तो आप दुकान पर बैठकर दुकान का काम करते वक्त, ग्राहक से बात करते वक्त प्रभु का स्मरण रख सकते। क्या कठिनाई है कि ग्राहक में प्रभु को न देखा जा सके? कौन सी कठिनाई है कि जब आप कोई सामान हाथ में उठाते हो तो उसमें प्रभु को अनुभव न किया जा सके? स्नान करते हो तो जल की धार सिर पर पड़ती हो, वो परमात्मा की धार न बन जाए, इसमें बाधा क्या है? भोजन जब करते हो तब वो प्रभु का ही प्रसाद हो, प्रभु ही हो, इसमें अड़चन क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की समस्त धारा के कण कण में प्रभु को स्मरण कर पाए तो ही स्मरण अलग काम नहीं बनता। समस्त कामों के बीच ऐसे पिरो दिया जाता है जैसे कि माला के मनकों के बीच धागा पिरोया हो, दिखाई भी नहीं पड़ता और सब मनकों को वही संभाले भीतर पिरोया होता है। स्मरण का अर्थ है धागे की तरह जीवन के सारे कामों के भीतर प्रवेश कर जाए और जीवन की एक माला बन जाए, और उस माला को हम प्रभु के चरणों में रखने में समर्थ हो जाए। वो स्मरण आपके प्रत्येक काम को ही ध्यान बना ले। कबीर कपड़ा बुनते हैं तो भी वो गा रहे हैं झीनी झीनी बीनी री चदरिया। वो कपड़ा बेचने जा रहे हैं तो भी वो ऐसे भागे जा रहे हैं कि जैसे राम बाजार में कपड़ा खरीदने को आया होगा। ग्राहक सामने है तो वो उसे चादर ऐसी फैलाकर बताते हैं। और बड़ी मजे की बात है कि कबीर जब किसी ग्राहक को चादर बेचते थे तो उससे कहते थे राम बहुत संभाल के रखना, बहुत याददाश्त के साथ इसे बुना।
इसके रोए रोए में तुम्हें ही बुना। ग्राहक तो कभी चौंक भी जाता था कि ये किस पागल से हम चादर खरीदने आ गए, वो मुझे राम कह रहा है। कबीर जब ज्ञानी हो गए, परम ज्ञानी हो गए, तो शिष्यों ने कहा कि अब ये कपड़े बुनने का काम बंद कर दो, ये शोभा नहीं देता। महाज्ञानी को ये शोभा नहीं देता कि वो कपड़े बुने और बाजार में बेचे और एक बुनकर का काम करे। कबीर ने कहा, अगर ज्ञानी को कोई काम शोभा नहीं देता तो फिर ये परमात्मा को इतना बड़ा काम विराट विश्व का कैसे शोभा देता होगा। और अगर परमात्मा इतने विराट के काम में लीन है और छोड़कर नहीं भाग जाता, तो मैं तो छोटे मोटे काम में लगा हूं, कपड़ा बुनने के, इसे छोड़कर भाग जाने की मैं कोई जरूरत नहीं मानता। ज्ञानी छोड़कर भागे क्यों? ज्ञानी जहां है वहीं क्यों ना राम को पिरो दे? ज्ञानी जहां है जो कर रहा है उसी को ही क्यों ना प्रभु का स्मरण बना ले? काश ज्ञानी कम भागे होते तो जीवन ज्यादा सुंदर होता। ज्ञानियों के भागने से जीवन अज्ञानियों के हाथ में पड़ गया है। लेकिन कहा नहीं जा सकता, कभी किसी ज्ञानी को भागने का कर्म ही ऐसा पकड़ लेता है कि वही उसके लिए प्रभु का स्मरण बन जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन अर्जुन से कृष्ण कहते हैं तू युद्ध कर। अर्जुन की तकलीफ, अर्जुन की चिंता यही है कि वो कहता है कि ये युद्ध और धर्म दो अलग चीजें हैं। अगर मुझे युद्ध करना है तो मैं अधार्मिक हो जाऊंगा, और अगर मुझे धार्मिक होना है तो मुझे युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहिए। ये अर्जुन की ही चिंता नहीं, हम सभी की चिंता है। आज ही कोई मित्र मेरे पास थे, वो कहते थे आप कहते हैं सन्यास, यदि मुझे सन्यास लेना है तो मुझे घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और अगर मुझे घर में रहना है तो सन्यास मुझे नहीं लेना चाहिए। क्यों? घर और सन्यास में ऐसा क्या विरोध है? अगर युद्ध और परमात्मा के स्मरण में विरोध नहीं तो घर और सन्यास में क्या विरोध हो सकता है? उनसे मैंने कहा कि सन्यास भी लो और घर में भी रहो। उन्होंने कहा आप कैसी उल्टी बातें कहते हैं। अर्जुन के मन में भी ऐसा ही हुआ होगा, कैसी उल्टी बातें कहते हैं। अगर सन्यास लेना है घर छोड़ दो, ये समझ में आता है। घर में रहना है, सन्यास की बात छोड़ दो, ये भी समझ में आता है। ये गणित बहुत साफ है, लेकिन साफ गणित अक्सर ही जिंदगी के गणित नहीं होते। जिंदगी बहुत बेबूझ है, और जिंदगी के मामले में जो बहुत सफाई करने की कोशिश करता है उसके हाथ में मुर्दा चीजें हाथ लगती हैं, जिंदगी हाथ नहीं लगती। काटते ही चीजें मर जाती हैं, बांटते ही चीजें मर जाती हैं। अगर संश्लिष्ट सिंथेटिक जीवन को समझना हो तो जीवन बड़ा बेबूझ है। वहां युद्ध करते हुए अगर कोई ध्यान कर सके तो ही जीवन की गहन धारा में प्रवेश करता है। जीवन में चुनाव नहीं है। ध्यान के साथ युद्ध हो सकता है, स्मरण के साथ युद्ध हो सकता है, और सच तो यह है जब स्मरण के साथ युद्ध होता है तो युद्ध नहीं रह जाता है। वही कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू स्मरण कर और युद्ध कर, क्योंकि स्मरण के साथ ही युद्ध नहीं रह जाता। और अगर तू युद्ध से भी भाग गया और स्मरण की कला न जानी तो तेरा सन्यास भी सन्यास नहीं हो सकेगा। अगर स्मरण की कला ज्ञात हो तो कसाई का काम करने वाला भी मंदिर के पुजारी से बहुत पहले प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर जा सकता है। और अगर स्मरण की कला ज्ञात ना हो तो जीवन भर मंदिर के पूजा गृह में बैठकर भी सिर पटकने पर भी कोई परिणाम नहीं होता है। सवाल है स्मरण की कला का, और द आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, उसे हम कैसे याद करें, और उसके याद करते करते ही हम बदल जाते हैं। सच तो यह है, एक बार भी कोई हृदय पूर्वक प्रभु का स्मरण करे तो फिर वही आदमी नहीं रह जाता जिसने स्मरण किया था। यह हो नहीं सकता। अगर स्मरण किया गया है तो स्मरण इतनी बड़ी घटना है कि उस व्यक्ति का आमूल जीवन बदल जाता है।
हाँ, स्मरण नहीं किया गया है तब बात और है। युद्ध करते हुए प्रभु का स्मरण कर, इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ, निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और तू भय मत कर, और तू डर मत, युद्ध से भाग मत, मन बुद्धि से युक्त होकर मेरा स्मरण कर, तो तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। मन बुद्धि से युक्त हुआ, इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। निरंतर ऐसा होता है, हृदय कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, और दोनों में कभी योग नहीं हो पाता। दोनों में कभी योग नहीं हो पाता। बुद्धि कहती है ये ठीक है, हृदय कहता है कुछ और ठीक है, और निरंतर एक भीतर कलह, एक कॉन्फ्लिक्ट निरंतर चलती रहती। हृदय कहता है डूब जाओ भजन में, बुद्धि कहती है पागल हुए। हृदय कहता है कब तक रुके रहोगे पदार्थों के साथ, खोजो प्रभु को। बुद्धि कहती है अभी समय बहुत है, अभी समय कहां हुआ, अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, पहले थोड़ा संसार का तो और अनुभव ले लो, और परमात्मा को तो फिर कभी भी पाया जा सकता है। वो प्रतीक्षा करता ही रहेगा, वो कोई चुक जाने वाला नहीं है, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा, लेकिन ये संसार का तो भोग ठीक से कर ही लो। बुद्धि और हृदय के बीच दरार है, और कोई व्यक्ति अगर इस दरार के साथ स्मरण करेगा तो वो स्मरण पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बुद्धि से ही स्मरण करते हैं। जो लोग बुद्धि से स्मरण करते हैं उनका स्मरण एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। वे सोचते हैं कि अगर प्रभु को स्मरण न किया तो कहीं नर्क न जाना पड़े। वे सोचते हैं कि अगर प्रभु को स्मरण किया तो स्वर्ग मिल जाएगा। वे सोचते हैं कि प्रभु को स्मरण किया तो जीवन में सफलता मिलेगी, दुख कम आएगा, सुख ज्यादा होगा। वे सोचते हैं अगर कुछ भी न हुआ तो भी स्मरण करने में हर्ज क्या है, अगर कहीं कोई ईश्वर है और स्मरण न किया तो नुकसान हो सकता है, अगर नहीं है तो स्मरण कर भी लिया तो हर्ज क्या है, कोई नुकसान तो नहीं। ऐसे जो लोग सोचते हैं हिसाब किताब की भाषा में, इनके हृदय में, इनके मन की गहराइयों में कहीं भी प्रभु के लिए कोई प्यास नहीं। ये बौद्धिक व्यापार है। लेकिन हम सभी को प्रभु के संबंध में इसी तरह का बौद्धिक व्यापार सिखाया जाता है। बचपन से कहा जाता है प्रभु का स्मरण करो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। हमने हिसाब की बातें सिखानी शुरू कर दी। हमें पता नहीं है कि हम आदमी को किस भांति अधार्मिक बनाते हैं। अगर ये बच्चा जिससे हमने कहा कि इस प्रभु का स्मरण करो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर उत्तीर्ण हो गया तो समझेगा कि स्मरण करने में लाभ है, तो भी ये आदमी अधार्मिक हो गया, क्योंकि लाभ के लिए जो स्मरण करता है वो धार्मिक नहीं है। लाभ के लिए स्मरण करने में धर्म क्या है? लाभ ही लक्ष्य है, स्मरण तो केवल साधन है। तो हमने प्रभु से भी थोड़ी नौकरी चाकरी ले ली, बस इतनी ही उस पर कृपा की, थोड़ी सेवा उससे भी ले ली, या ज्यादा कहें तो ऐसा कि थोड़ी खुशामद की कि तेरे नाम लेने से तू प्रसन्न होता है, चलो ठीक है, तेरे नाम लेने से तू प्रसन्न हो ले, हमें जो पाना है वो दे के हमें प्रसन्न कर दे। तो एक समझौता है, एक सौदा है। अगर उस बच्चे को सफलता मिल गई तो भी वो अधार्मिक हो जाएगा, क्योंकि लाभ केंद्रित हो जाएगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएगा। और अगर असफल हो गया तो वो सदा के लिए समझ लेगा कि प्रभु वगैरह कुछ भी नहीं, उसके नाम लेने से कुछ भी नहीं होता। मुल्ला नसरुद्दीन के मकान में आग लगी और वो अपने मकान के बाहर एक वृक्ष के नीचे आराम से टिका हुआ बैठा। आधी रात का सन्नाटा है, रास्ते पर कोई नहीं, पड़ोसी सब सोए हुए। एक अजनबी आदमी राह भटक गया है, उसने गांव में आग लगे देखी तो भागा हुआ सड़क से आया, दरवाजे के भीतर घुसा, मुल्ला को बैठे देखा,
दरख्त के नीचे। उसने कहा क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, मकान में आग लगी है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और देखना है आज कि परमात्मा है या नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वर्षा हो जाए और देखना है आज कि परमात्मा है या नहीं। हर आदमी इसी तरह देख रहा है, छोटे मोटे दांव लगा के कहता है कि अच्छा इसको करके दिखा दो। दिदरो पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ। वो अक्सर सभाओं में खड़े होकर अपनी जेब से घड़ी निकाल लेता था और कहता था इस वक्त घड़ी में 9 बजे हैं, अगर कहीं कोई परमात्मा हो 8 बजा के बता दे तो मैं मान लूंगा। घड़ी में 9:01 बज जाता, 2 मिनट बज जाते, दिदरो कहता देख लो, मिल गया काफी प्रमाण कि परमात्मा नहीं। यदि कोई असफल होता है तो प्रमाण मिल जाता है कि परमात्मा नहीं है, और अगर सफल होता है तो प्रमाण मिल जाता है कि परमात्मा को भी खुशामद से फुसलाया जा सकता है, वो भी स्तुति से प्रसन्न होता है, और लाभ अगर चाहिए हो तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। प्रेम उपयोग करना नहीं जानता, प्रार्थना भी उपयोग के लिए नहीं हो सकती, और जहां उपयोग है वहां कोई संबंध नहीं, वहां कोई हार्दिक संबंध नहीं। तो बुद्धि तो या तो नास्तिक बना देती है या नास्तिक से भी बदतर